मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और आज मैं चर्चा करना चाहता हूं मित्रों, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें। फिलहाल मैंने जो पुस्तकें पढ़ी है उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। मार्केट में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसके बारे में चर्चाएं होती हैं, लेकिन मेरे पास जो पुस्तक उपलब्ध है मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज़ तो हमको ये समझना होगा मित्रों कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं, मैक्सिमम जो पुस्तक है वो इंग्लिश में है। हिंदी में बहुत ही कम, बल्कि उपलब्ध ही नहीं है कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, सब इंग्लिश में है। मेरा जो पढ़ाई लिखाई है, पूरी शिक्षा दीक्षा वो हिंदी में हुई है। हिंदी माध्यम से मैंने MA इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, तो मार्केट को समझना तो मेरे लिए आसान था क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स से अध्ययन किया है, लेकिन इंग्लिश मेरे लिए दिक्कत की बात थी। इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, काम चलाऊँ इंग्लिश आ जाती है। जो लिखा गया है उसको मैं समझ लेता हूँ, उसको मैं लिख नहीं पाता हूँ, उसको बोल नहीं पाता हूँ। डर लगता है कहीं हैव को हैड न लिख दें। आप लोग समझ सकते हैं, वो कोई नई समस्या नहीं है, सभी लोग इससे विदित हैं कि हिंदी माध्यम वालों को इंग्लिश में बहुत समस्या होती है। लेकिन मैंने इन पुस्तकों का अध्ययन मित्रों इंग्लिश में किया है, अनुवाद कर करके मैंने काफ़ी किया है, उसका हिंदी में अर्थ लिखा करता था। तो जो मैंने पहली पुस्तक पढ़ी थी मित्रों, वो पुस्तक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम की एक लिखी हुई किताब है मित्रों, और माना जाता है कि इस किताब को देखिए वॉरेन बफेट ने भी रिकमेंड किया था। वॉरेन बफेट, और एक सफल निवेशक बनने के लिए इस पुस्तक का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसमें बताया गया है मित्रों कि निवेश के लिए आवश्यक गुण क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमको जानना चाहिए, स्पेकुलेशन क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है। इसमें इन्होंने बताया है कि मार्केट जो होता है एक पेंडुलम की भांति होता है, जो ओवर वैल्यूड से लेकर के फेयर वैल्यू, अंडर वैल्यूड तक घूमता रहता है। एक निवेशक को अंडर वैल्यूड के स्तर पर शेयर खरीदने चाहिए और ओवर वैल्यूड के लेवल पर शेयर बेचने चाहिए। इसमें बहुत जबरदस्त किताब है मित्रों। इसको एक एक चैप्टर की समीक्षा लिखी गई है, समीक्षा गजब की है। किताब से जो पुस्तक की जो मैटर है, उस मैटर से ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट इसका समीक्षा लगा था। तो इस पुस्तक को आप अध्ययन कर सकते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिल जाएगी। दूसरी जो किताब मैंने पढ़ा मित्रों, पढ़ता रहता हूँ, वो किताब है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। लेखक हैं फिलिप ए फिशर। ये किताब काफ़ी पुरानी है मित्रों। इस किताब में भी निवेश के सारे गुण दिया गया है। किसी स्टॉक्स को हम कैसे सेलेक्ट करें, अब मैं इसका चैप्टर बताऊंगा तो चैप्टर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्लूज फॉर प्रॉस्ट, व्हाट इज, तमाम तरह की चीज़ें हैं इसमें। व्हाट टू बाई, 15 पॉइंट टू लुक फॉर इन ए कॉमन स्टॉक, कि वो 15 पॉइंट क्या क्या हैं जिसे हम एक स्टॉक में देखना चाहिए। अगला चैप्टर है व्हेन टू बाई, यानी कब खरीदना चाहिए। छठा है व्हेन टू सेल, कब बेचना चाहिए। यानी दोनों चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। और देखिए 5 डोंट फॉर इन्वेस्टर्स, 5 मोर डोंट फॉर इन्वेस्टर्स। यानी कुल मिलाकर के पवित्र पुस्तक इसको कहा जाए मित्रों। यदि इसको पढ़ा जाए तो निवेशक बनने में काफी मदद मिलेगी। अगली जो किताब है मित्रों, यह है द अनयूजुअल मिलियनेयर। ये भारतीय लेखक की किताब है। सौरभ मुखर्जी लेखक है, जो पहले एम्बिट कैपिटल में थे और एट प्रेजेंट वो मार्सलस इन्वेस्टमेंट PMS चलाते हैं। उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं मित्रों। इसमें इन्होंने अनयूजुअल मिलियनेयर्स में कंपनियों की हिस्ट्री दिया हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां कि अपने देश में जो, जैसे एशियन पेंट, ये एशियन पेंट कैसे इतना बड़ा हुआ, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, तो इन सभी कंपनियों के ग्रोथ स्टोरी दिया हुआ है। तो यदि हम इस किताब का अध्ययन करते हैं मित्रों, तो हमें कौन सी कंपनी कैसे ग्रोथ करती है और हमें किस फेज में कहाँ लेना चाहिए, वो चीज़ क्लियर कर देता है। इसमें इन्होंने कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि
कुछ क्राइटेरिया दिया हो कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग में आ सकते हैं और इनका जो रिटर्न है किस तरह का रिटर्न मिलता है। तो आप देख सकते हैं अनयूजुअल बिलियनेयर बहुत बेहतरीन किताब है ये भी। अब इसमें देखिए चैप्टर क्या है, सर्चिंग फॉर ग्रेटनेस, एशियन पेंट, बर्जर पेंट 250 ईयर्स इन मेकिंग। सोचिए एशियन पेंट 7 डिकेड यानी 70 सालों से कंपनी चल रही है। मैरिको की कहानी दिया हुआ है। मैरिको के बाद देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री जो कि आपका जॉकी का इनरवियर वगैरह बनाती है उसके बारे में दिया हुआ है स्टोरी। एक्सिस बैंक के बारे में दिया हुआ है, HDFC बैंक, एस्ट्रल पॉली, इन सभी कंपनियों के बारे में आपको। और एक इसमें चैप्टर इन्होंने और एक्स्ट्रा दे दिया है, ए चेकलिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या चेकलिस्ट रखनी चाहिए निवेश के लिए। सौरभ मुखर्जी की एक और किताब है गुरु चाउस। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि जो मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं जिन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दिया है, एक एक लोगों का इसमें इंटरव्यू दिया हुआ है, कैसे उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया, किस स्टॉक्स में कैसे इन्होंने क्या पहचान करके स्टॉक्स चुना, किस सेक्टर को कैसे चुना। तो इसको पढ़ने के बाद भी एक इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी विकसित करने में मदद मिलती है। और देखते हैं एक और किताब है, सौरभ मुखर्जी की ही किताब है ये, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जो आपको अनयूजुअल बिलियनेयर ने बताया था। उसमें कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की डिटेल इसमें जानकारी दिया हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है कि निवेश की हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब इसको हम 1 मिनट में 5 मिनट के अंदर में बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूं इसका। कि एक इन्होंने दिया है कि मिस्टर तलवार अनसर्टन फ्यूचर, कि तलवार के बारे में कल्पना किया गया है कि वो जो है अपना इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में डालते थे और इक्विटी में नहीं डालते थे, तो उसमें उनके रिटर्न में क्या फ़र्क रहा। और आप देखेंगे कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग क्या होता है वो बारे में बताया गया है। अगला है एक्सपेंस मैटर, कि एक्सपेंस यानी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें जो लागत होती है उसका बहुत मायने रखता है। जैसे आप LIC में पैसा लगाते हैं, तो LIC में पैसा हम लगाते हैं तो एजेंट को 30-40% कमीशन मिलता है। यदि म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं तो म्यूचुअल फंड में 2 से 2.5% का कमीशन जाता है। और यदि आप डायरेक्ट स्टॉक में एंट्री करते हैं तो जो उसका ब्रोकरेज होता है मुश्किल से जो भी 3 पैसा 30 पैसा वाला जो हिसाब किताब होता है, या यूँ कहें कि 50 पैसा वाला हिसाब किताब होता है, तो वो उसमें जो फ़र्क होता है लागत का आगे चल करके बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखेंगे द रियल एस्टेट ट्रैप, यानी कि रियल एस्टेट में कैसे एक आम निवेशक फंस जाता है उसके बारे में दिया है। 5वां है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी कि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वही एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बनता है। फिर हाउ पेशेंस एंड क्वालिटी इंटरवाइन, पेशेंस क्या इंपॉर्टेंट रखता है। अगला देखेंगे पुलिंग इट ऑल टुगेदर, डिजाइनिंग योर ओन फाइनेंशियल प्लान। इस किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। 1-2 और किताब है उसको भी निकाल लूँ मित्रों। अगली जो किताब है मित्रों वो किताब है हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स। ये अश्विनी गुजराल हैं, यदि आप इनको देखेंगे टीवी वगैरह पे अक्सर करके आते रहते हैं CNBC आवाज़ पर, ट्रेडिंग आइडिया लेकर के। इसमें इन्होंने पूरा बताया है मित्रों कि चार्ट क्या होता है, चार्ट कितने प्रकार का होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, स्पेकुलेशन क्या होता है, पूरी डिटेल आपको जानकारी दिया हुआ है। मैं भी इसका भी थोड़ा सा चैप्टर वगैरह पढ़ देता हूँ। द इंडियन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट पहला चैप्टर है, दूसरा है ADX, तीसरा है टेक्निकल मेथड्स, चौथा है अप्लाइंग टेक्निकल्स ऑन ट्रेडिंग, 5वां डे ट्रेडिंग रूल्स, फिर कैश एंड फ्यूचर आर्बिट्राज, गेटिंग टू ग्रिप्स विथ ऑप्शंस। मतलब आप देखेंगे इसको पढ़ेंगे तो ट्रेडिंग में जानकारी बहुत मिलेगी। और इस जानकारी के उपरांत मित्रों हमारा अपना जो धैर्य और अनुशासन है वो बहुत मायने रखता है। जब तक वो नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं पैसा बनेगा। एक और किताब है मित्रों, ये हिंदी में शुद्ध रूप से किताब है, निकोलस डरवास। यदि आप ट्रेडिंग करेंगे तो चार्ट वगैरह खोलेंगे मित्रों तो उसमें एक डरवाक्स बॉक्स बन करके आता है।
तो निकोलस डरवास ने किताब बनाया है कि कैसे मैंने शेयर मार्केट से कैसे मैंने 10 करोड़ रुपए बनाए। शेयरों में ट्रेडिंग में एक वो होता है कि एक लेवल क्रॉस करने के बाद शेयर तेज जाता है, या एक नीचे जाने के बाद, एक लेवल के नीचे जाने के बाद वो लगातार नीचे रहता है। तो वो जो एक बॉक्स टाइप का बनता है उसको डरवास बॉक्स कहते हैं। इसमें निकोलस डरवास ने पूरी स्टोरी बताई है। उन्होंने पूरी समीक्षा किया है पूरे स्टॉक मार्केट का, एक एक शेयर का भाव बना बना करके, बॉक्स बना बना करके। तो ये ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। और एक और फंडामेंटल किताब है मित्रों, रॉबर्ट टी कियोसाकी की, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, वर्ल्ड फेमस है लेखक। हालांकि उनकी पुस्तक का चित्र मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी निवेश को समझने में बहुत फायदा करता है। वो पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड, कि उसमें हम बताया गया है कि पुअर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो होता है उसकी सोच क्या होती है, अमीर व्यक्ति की सोच क्या होती है। उसके 2-3 पुस्तकें हैं जिसको हमको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो रिच डैड पुअर डैड, दूसरा कैश फ्लो क्वाड्रेंट। वो बेसिक नॉलेज है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक्स में आती है। और एक उनकी किताब है रिटायर्ड यंग रिटायर्ड रिच, यानी यंग उम्र में रिच कैसे रिटायर हों। और उन्हीं की एक किताब, ये पुस्तकें मेरे पास थी मित्रों, कुछ लोगों को मैंने दे दिया, मैं चित्र आपको इस पर प्रस्तुत करूंगा। और एक ये किताब जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट टी कियोसाकी, कि हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। इसमें भी पढ़ने की तो बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी मित्रों, निवेश के फंडामेंटल के बारे में। जैसे इसका हम चैप्टर हम खोल देते हैं, तो चैप्टर ही खोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर रहती है, चैप्टर बता देती है। अब पहला चैप्टर है कि डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने यह पुस्तक क्यों लिखी। दूसरा जो चैप्टर है, खंड है, मतलब पार्ट है, मैं पार्ट की बात कर रहा हूं। 3 प्रकार के निवेशक, सोचिए कौन कौन से निवेशक होंगे। खंड 3 में है निर्णायक पल, खंड 4 में है अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, खंड 5 में है बस शुरू कर दे। तो इसको भी पढ़ सकते हैं मित्रों, बहुत बेहतरीन है। रॉबर्ट टी कियोसाकी और डोनाल्ड ट्रंप को सभी लोग जानते हैं मित्रों। तो इतनी पुस्तकें हैं, और भी मेरे पास पुस्तकें हैं मित्रों काफ़ी। मैं पुस्तकें पढ़ने का मेरा बहुत पुराना शौक है, और मेरा प्रयास होता है कि महीने 2 महीने में 1-2 पुस्तक मैं लेकर के जरूर पढूं। विशेषकर मोटिवेशनल बुक्स जो आती हैं, जैसे डेल कार्नेगी की लिखी हुई पुस्तकें होती हैं, ब्रायन ट्रेसी, जिम रॉन, डेविड जे स्वार्ड, नॉर्मन विंसेंट पील, बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो मैं लेकर के पढ़ता रहता हूं, और हमेशा पढ़ता रहता हूं मित्रों। यदि उन पुस्तकों के बारे में चर्चा कभी और करूंगा जो मोटिवेशनल पुस्तकें हैं। फिलहाल आज जो निवेश के संबंध में पुस्तकें थी उसी के बारे में मैंने चर्चा किया। उम्मीद है मित्रों इस पूरे वीडियो में आप लोगों को कुछ न कुछ फायदा अवश्य मिला होगा। इसमें से कोई भी पुस्तक यदि मंगा करके आप लोग पढ़ते हैं मित्रों, यकीन मानिए जीवन धन्य हो जाएगा, और मार्केट की बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और एक नई दुनिया में आप प्रवेश करेंगे, बदलाव शुरू हो जाएगा मित्रों। हमारी जो भी व्यक्तित्व है, जो भी पर्सनालिटी है आज के डेट में, उस पर्सनालिटी में हम कितना इनपुट लेते हैं वो बहुत मायने रखता है। आज जो कुछ भी है, हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, और पैसा कमाया जाता है मित्रों यहां से लेकर के यहां तक, दिमाग से कमाया जाता है, यहां से लेकर के यहां नीचे से नहीं। याद करें कि हम यहां से नीचे के लिए हम क्या क्या देते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं, चिकन खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन क्या हम दिमाग को कुछ दे रहे हैं? इसको पैसा यहां से बनेगा, इसको देना बहुत जरूरी है। और इसका भोजन क्या होता है? इसका भोजन है अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें, अच्छे लोगों की संगत, अच्छे वीडियो सुनना, ये सब चीजें मोटिवेशन होता है। ये जो होता है धीरे 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 हमारे विचारों में घुलता जाता है, और घुलते 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 एक समय बाद हमारा व्यक्तित्व निखर करके आता है, और एक ऐसी लविंग पर्सनालिटी हो जाती है मित्रों जिसको लोग देखना, सुनना और मिलना चाहते हैं। और यह व्यक्तित्व जो होता है
वो किसी दुकान पर नहीं मिलता है मित्रों, जहाँ गए और कुछ किलो के भाव से हमने खरीद लिया। इसको अर्न करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। और ये कैसे बनेगा? एक गिलास हम लिए हुए हैं, इसे गिलास के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये गिलास है, इसमें गंदा पानी भरा पड़ा है। जैसे दिमाग में कुछ हमारे विचार भरे पड़े रहते हैं, वैसे मान लीजिए इसमें विचार गंदे पानी भरे पड़े हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे? दिमाग तो बदल नहीं सकते, तो यहाँ भी शर्त है कि हमें इसको पानी नहीं बदलना है। सीधा सा तरीका है, इसमें हम एक पानी का, अच्छे पानी का स्रोत डाल दें। ऊपर से साफ पानी डालना शुरू कर दे, धीरे धीरे होगा कि पानी मिक्स होना शुरू होगा। अब मिक्स होते 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 वो होगा कि वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा, और एक समय बाद इसमें केवल और केवल साफ पानी रह जाएगा, या गंदा पानी नगण्य मात्रा में रह जाएगा। और वो पानी जब बाहर गिरना शुरू करेगा मित्रों, तो आसपास के एरिया को प्रभावित करना शुरू करेगा। और जब आसपास के एरिया को प्रभावित करेगा मित्रों, वही वो दिन होगा जो हमारे लिए व्यक्तित्व, एक बड़ा व्यक्तित्व होगा, एक लविंग पर्सनालिटी बनेंगे। तो हमें अच्छे विचार, सकारात्मक विचार लगातार लेते रहना है। अपने आप व्यक्तित्व सुंदर बन जाएगा। उम्मीद है मित्रों वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।